सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैं ऋषि वाल्मीकि जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीता माता और अन्य भी जो उत्कृष्ट आत्माएं हैं उन सब की भी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं। कल एक बात जो आई थी कि ज्ञान और अज्ञान दोनों ही भगवान का ही स्वरूप है, तो इस पे आपने कुछ चिंतन किया? कोई बताएंगे इसके बारे में कुछ? हाँ जी बोलो, माइक दे दो पीछे योगेश जी। प्रणाम। परमात्मा ज्ञान स्वरूप भी है, अज्ञान स्वरूप भी है। यहाँ पर कार्य कारण भाव से कहा गया है कि सांख्य दर्शन में आता है कि परमात्मा से ही उत्पन्न धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान और विद्या विद्या ये सभी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण कार्य कारण भाव से यहाँ पर कार्य और कारण में अभेद देखते हुए हमें तात्विक दृष्टि से जो कहा गया है उस रूप में परमात्मा को कारण क्या है और कार्य क्या है यहाँ पे, और अभेद किस में दिखा रहे हैं आप? कारण परमात्मा है और ज्ञान अज्ञान ये सभी कार्य हैं, तो उस रूप में कहा जा रहा है। तो फिर तो उसको हटाने की क्या जरूरत है? सारी साधनाएं तो व्यर्थ। फिर ये उसको प्रणाम कर रहे हैं और स्वरूप बता रहे हैं। श्लोक आप सामने रखें, 35 पृष्ठ पे है ना, जो ज्ञान अज्ञान स्वरूप आए, यही उनका स्वरूप है। एक तो स्वरूप होता है, तो स्वरूप से तो कभी हानि होती नहीं है ना। गौण रूप से कहा जाए वो बात तो समझ में आती है, लेकिन जो स्वरूप होता है वो तो कभी हटता ही नहीं है। तो यहाँ तो कहा जा रहा है ज्ञान अज्ञान स्वरूप आए, ज्ञान और अज्ञान स्वरूप हैं जिसके, गौण रूप से ही कहा है, मतलब उसको प्रणाम है। प्रधान रूप से परमात्मा ही उत्पत्ति का कारण है, लेकिन मतलब जो कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस दृष्टि कारण के पीछे कारण, मतलब जो कार्य है हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ कार्य रूप दिखा नहीं रहे ना, यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन है। यहाँ इन वस्तुओं का वर्णन नहीं है, ज्ञान अज्ञान का वर्णन नहीं है। ये जो प्रसंग चल रहा है, नारद भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ऊपर वाला देखो आप, नवा पराय देवाय परात पराय
परात् पर निवासाय सगुणाय अगुणाय च ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय, ये सारा वर्णन किसका है? ईश्वर का है। और ये ईश्वर का विशेषण बताए जा रहे हैं, उनका स्वरूप बताया जा रहा है, विशेषण भी नहीं। ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपिणी विद्या अविद्या स्वरूपाय। तो क्या करेंगे और बताओ कोई? जैसे वो कल आया था ना कि जैसे मतलब जो ऋष्यशृंग ऋषि जो हैं, मतलब तात्विक दृष्टि से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, इस कारण वो मतलब सभी जगह ब्रह्म ही देख रहे हैं। इसी प्रकार से वाल्मीकि जी यहाँ पर सभी को ब्रह्म के रूप में देखते हुए कह रहे हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर देती हूँ आपको कि ये जो महात्म्य है ये वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है, ऋषिकृत नहीं। वाल्मीकि जी की रामायण शुरू होती है यहाँ से, बालकांड से भाई, प्रथम सर्ग से। महात्म्य ऋषिकृत नहीं है, इसीलिए तो झंझट पड़ रहा है। तो वाल्मीकि रामायण तो यहाँ से शुरू होती है, इसके 5वें अध्याय के बाद, प्रथम सर्ग से। ये महर्षि वाल्मीकि प्रणीत नहीं है, ऋषि प्रणीत तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। यहाँ से शुरू होती है महर्षि वाल्मीकि जी की। तो और कोई बताएं? बोलो सत्येंद्र जी, आप बीच में बोल रही थी, अब बोलो क्या कहना है आपका? माइक लो। ओम दीदी जी, दोनों ही, ज्ञान भी उसी का स्वरूप ठीक है, किंतु अज्ञानता भी उसी का स्वरूप कैसे हो सकती है? अच्छा, उल्टा प्रति प्रश्न जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप मेरे से पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन किसी को बताना हो? हाँ, इसको दो भाई। प्रणाम दीदी, मैं ये समझाऊँ कि अज्ञान और ज्ञान दोनों परमात्मा का स्वरूप इसीलिए है क्योंकि अगर अज्ञान नहीं होता तो जो मनुष्य है वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाता, जो उसका मूल। मनुष्य पे मत ले क्या हो, परमात्मा के दोनों कैसे हैं? मानव जीवन के उत्थान के लिए स्वरूप दो हो सकते हैं, हो सकते हैं। कि अग्नि गर्म भी और बिल्कुल ठंडी भी हो, ऐसा हो सकता है? हो नहीं सकता, लेकिन एक उत्थान के लिए तो जरूरी है। जैसे सुख ठंडी भी और गर्म भी हो, उत्थान के लिए जरूरी। दुख आता है तो जब दुख आता है पहले, इसके बाद अगर सुख आता है तो सुख की हम अनुभूति अच्छे से कर पाते हैं। स्वरूप नहीं है दुख, सुख स्वरूप नहीं है। स्वरूप समझते हो क्या होता है? जी, क्या होता है स्वरूप? सच्चित आनंद जो हमेशा एक रस बना रहता है, इसको स्वरूप कहते हैं। स्वरूप किसको कहते हैं? प्रतिरूप हो जाना। लो, इसलिए जब तक ठीक पता नहीं हो तब तक बोलना नहीं है। ये भी आपके लिए प्रतिज्ञा है, प्रतिबद्धता है। आपको तो यही नहीं पता कि स्वरूप किसे कहते हैं, और फिर परमात्मा का स्वरूप आप बता रहे हो, ये तो गलत बात है। इसको वाणी का दोष बोला जाता है, प्रमाद बोला जाता है। पहले आपको कुछ बताना है तो अपने अंदर चिंतन मनन करो, किसी दूसरे से भी पूछो, किसी शास्त्र में भी देखो, फिर बताओ, ऐसे नहीं बोलना। कौन बताएगा स्वरूप किसे कहते हैं? स्वरूप क्या होता है ये कौन बताएगा? पास वाले ही बताओ, स्वरूप किसे कहते हैं? कोई भी स्वरूप किसे कहते हैं? स्वरूप की परिभाषा क्या है? स्वरूप जो वास्तविक स्वरूप होता है, जो दिखता है, वास्तविकता जो चेंज नहीं होता कभी। दिखता है ये मत बोलो, बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है पर स्वरूप तो होती हैं। अनुभव होती है, स्वरूप हमेशा उस बाद में जो बोला वो ठीक है, बाद में जो क्या बोला बोलो, परिवर्तित नहीं होता कभी। हाँ, स्वरूप वो होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो कभी चेंज नहीं होता, वो होता है स्वरूप। परमात्मा जब ज्ञान स्वरूप है तो कभी भी अज्ञान स्वरूप हो ही नहीं सकता है, उसमें अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं हो सकता है। स्वरूप की तो बात ही छोड़ो आप, हो सकता ही नहीं है।
आप कहोगे जी किसी निमित्त कारण से तो स्वरूप बदल जाता है। पानी का स्वरूप ठंडा है और निमित्त अग्नि, तो अग्नि का जब निमित्त उसको मिल जाता है तो पानी भाप बन जाता है कि नहीं बन जाता, गर्म होता है कि नहीं होता, तो स्वरूप बदल गया, ठंडा नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि परमात्मा का स्वरूप भी बदल जाता हो। वास्तविक रूप तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन कुछ ऐसे निमित्त साथ आके चिपक जाएं तो वो अज्ञान स्वरूप भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ये अज्ञान आया कहां से फिर? अज्ञान कहाँ से आया फिर? और यहाँ उसको प्रणाम कर रहे हैं। और यही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने कह दिया कि ये महर्षि वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा, तो हो सकता है आप कह दो जी ये तो ऐसे ही कोई संस्कृत में लिख देते हैं, तो जो ऋषिकृत नहीं है उसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे। मतलब इस श्लोक को हम प्रमाण नहीं मानेंगे क्योंकि ये ऋषिकृत नहीं है, किसी विद्वान ने लिखा है। तो जो कुछ सब कुछ संस्कृत में लिखा है वो सब सत्य थोड़े ही होता है। तो किसी संस्कृत जानने वाले ने लिख दिया महात्म्य के रूप में। तो यजुर्वेद में भी ऐसे मंत्र आते हैं, वहां पर कहा असुरेभ्य नमः, भूतेभ्य नमः, राक्षसेभ्य नमः, सबको नमन कर रहे हैं, सर्पेभ्यो नमः। तो उनको क्यों नमन कर रहे हैं फिर? वो भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है, वहां भी परमात्मा के नमन का ही प्रसंग चल रहा है, तो वहां क्यों कर रहे हैं? बोलना पड़ेगा, कुछ चुप नहीं बैठना पड़ेगा, कुछ तो उत्तर देना ही पड़ेगा। दिमाग को खोल दो, अनलॉक करो यहाँ से, जैसे गाड़ी को अनलॉक किया जाता है। हाँ, रविकांत जी को दे दो। नहीं, यहीं तो नहीं। ज्ञान और अज्ञान का यहाँ प्रसंग चल रहा है, तो दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ज्ञान अज्ञान तो प्रकृति का भाव है। ज्ञान अज्ञान, धर्म धर्म, वैराग्य परमात्मा में नहीं है ज्ञान, उसका औपाधिक रूप से होता है, मूल में है नहीं वो। अच्छा, मूल में परमात्मा का ज्ञान नहीं है, औपाधिक रूप से। बिल्कुल नई बात बता दी इन्होंने तो। ओस का जितना कण भी प्रकृति में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान यदि प्रकृति में होता तो ताऊ जी की आत्मा तो चलेगी, शरीर तो वैसे की वैसे था ना जी। तो उस ज्ञान से लग जाते अपना हिसाब किताब करने। इतनी रसीदें आ गई, इतनी नहीं आई हैं, तो आराम से। ज्ञान कहाँ है वहां पे? प्रकृति तो है, वो ज्ञान है वहां? ज्ञान उसके साथ या उनको ऐसे ही मतलब उठा के उस पे अग्नि में रख दिया तो शोर मचा देते वहां? नहीं, वो आत्मा अभी तो मेरा कितना काम बचा है, मेरे को ऑडिट करवानी है, कहाँ तुम मेरे को अग्नि में डाल रहे हो? ज्ञान होता तो बोलते ना। ज्ञान तो मरने के बाद आत्मा के साथ चला जाता है ना, उसके भाव जो होते हैं, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, जो 8 भाव बताए थे कारिका में, उसका बात कर रहा हूँ मैं। तो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर का स्वरूप है ज्ञान, ये कह रहे हो आप? मैंने प्रकृति के भाव है। और जब परमात्मा, बातों को सिद्धांत पे अड़िग रहना है, इधर उधर खबरदार, अगर इधर उधर छलांग मारी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पराजित हो जाओगे, हार जाओगे। तो हाथ जोड़ के पराजित स्वीकार कर लेना। एक बात और मैं बता रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, पहले इसको सुनो, उसी से पूरा होगा दीजिए, मैं बोलूंगा। आपका सिद्धांत ये है कि ज्ञान परमात्मा में नहीं है, उपाधि से उसको कह देते हैं ज्ञानी। ज्ञान तो सारा प्रकृति में है। अब इसको सिद्ध करो आप। अब मैं पूरा एक फिर से बताता हूँ, शॉर्ट में बताओ, आगे हाँ, पढ़ाना भी। परमात्मा का ज्ञान स्वरूप है, वो जानता है, जो उसका स्वरूप ज्ञान है। और ज्ञान वो जानता है, लेकिन ज्ञान जो है प्रकृति का भाव है, वो प्रकृति से उत्पन्न होता है। वो बात नहीं रहने, प्रकृति से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला तो कभी स्वरूप होता ही नहीं है। तो बिचड़ जाएगा लड़के तू, तेरी भलाई इसी में है कि अपनी पराजय स्वीकार कर लो। ठीक, अभ्युगम सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं। ना ना, अभ्युपगम से नहीं, बिल्कुल पूरी पूरी स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, स्वीकार कर अभ्युपगम से करते हो तो सिद्ध करो अपने उसको। कर लिया, स्वीकार दे दिया।
कर लिया, जी। बड़े सुख पाओगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कभी कहीं भी ये नहीं कहा कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ तक कि वो इतना गौरव देते थे कि जब उन्होंने वहाँ मधुबनी में जाके मंडन मिश्र के साथ जब शास्त्रार्थ किया तो जज के रूप में उनकी पत्नी को रखा था, शारदा देवी को। अगर वो महिलाओं को इतना अयोग्य समझते तो क्या भला अपने शास्त्रार्थ में किसी महिला को जज बना सकते हैं? और वो भी उनकी ही पत्नी जिसके साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं। अगर हे दृष्टि से देखते तो कहते भाई ये महिलाओं को भगाओ यहाँ से, ये तो बड़ा चौका चूल्हा करें, अंदर जाके चावल भात बनाएं, रोटी बनाएं, शास्त्रार्थ तो आप और हम करेंगे, हम हैं विद्वान। तो वो उनके मन में ऐसा नहीं था। पुरुष हो या महिला हो, जो भी उसके लिए योग्य है तो उसको वो स्वीकार करते थे। उन्होंने अपना जज बनाया उनको, और केवल बनाया ही नहीं, उनके निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कुछ प्रसंगों में आप जीत गए हैं, लेकिन कुछ प्रसंगों में मेरे पति हार गए हैं। कुछ में ये जीते हैं, कुछ में आप जीते हैं, लेकिन जो अंतिम जो हार या जीत हुई वो उनके पति की हार हुई। और उन्होंने कहा आदि गुरु शंकराचार्य जी जीत गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं भी तो इनके साथ ही जुड़ी हुई है ना, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, तो अभी मेरे साथ और शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, तब हम इनकी पूर्ण हार घोषित करेंगे। वो भी आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वीकार किया, उसकी उपेक्षा नहीं की। ऐसे थोड़े ही होता है, शास्त्रार्थ तो दो विद्वानों के बीच में हो रहा था, आप बीच में कहाँ तीसरी एंट्री मारोगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। लेकिन उसके बाद वो जो प्रसंग चला, उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनको उन्होंने पढ़ाई नहीं, पढ़ना उचित भी नहीं समझते थे, था भी नहीं उचित ब्रह्मचारी के लिए, लेकिन फिर भी उनकी चुनौती थी। तो भाई चुनौती में तो, युद्ध में तो कोई कुछ भी चुनौती दे सकता है, उसको भी स्वीकार किया उन्होंने। और उसको फिर वो पढ़ के आए, सीख के आए, आकर के उन्होंने वापस उनको उत्तर दिए और उन्होंने अपनी विजय हासिल की। लेकिन उनके जो शिष्यगण थे, हमेशा आपको पता है कि पानी से ज्यादा गर्म पतीली होती है, मालूम है? चाय बनाते हैं या उसमें गर्म पानी डालोगे ना तो अंदर पानी कम गर्म होता है, और जिस गिलास में डाला वो गिलास ज्यादा गर्म होता है, उसको नहीं पकड़ा जाता है। तो प्राय जो महापुरुष होते हैं वो कभी किसी के प्रति राग द्वेष ऊंचा नीचा भाव नहीं रखते हैं, इसीलिए तो महापुरुष होते हैं। उनके मन में बिल्कुल किसी को नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना, अपने को श्रेष्ठ दिखाना, ये भाव कदापि नहीं होते हैं। लेकिन जो उनके आसपास वाले होते हैं ना, उनके दिमाग हमेशा सातवें आसमान पे रहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे ही अगर ये महिलाएं पढ़ती लिखती गई तो ऐसे ऐसे विद्वानों का तो ये अपमान करती चली जाएंगी, इनको हटाओ एकदम रास्ते से। अगर ये शास्त्रार्थ में सामने आने लग गई तो पुरुषों का तो मतलब पुरुषत्व ही खतरे में आ जाएगा। प्रक्षिप्त है वो, जहाँ जहाँ से भी लाके दिखाते हैं इधर उधर से कि ऐसे लिखा है कि अगर वो बोले तो उसके मुंह में शीशा डाल दो, सुने तो कान में शीशा डाल दो, फिर भी देखती रही तो आंखें भी निकाल दो, फिर भी बैठी रही तो गर्दन भी काट दो। कैसे कह सकते हैं इतने बड़े महापुरुष? क्यों आप उनको कलंकित कर रहे हैं? जो इतना नारी जाति के प्रति ऊंचा भाव रखते हैं, अपने शास्त्रार्थ में जो उनको जज बनाते हैं अपनी उपस्थिति में, तो उनके जाने के बाद उनके नाम पे इस तरह की बातें जोड़ना, ये उनके शिष्यों के लिए अच्छा नहीं है। और ये केवल उनके नहीं, कितने भी महापुरुष हैं, सब महापुरुषों के पीछे वाले जो लोग, क्योंकि उन्होंने खुद तो साधना की नहीं है और अपने गुरुजी की साधना से अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं। रमण महर्षि के एक शिष्य थे, भले आदमी, किसी से 50,000 किसी से 31,000 रुपये लेते थे उनके दर्शन करवाने के लिए, कि चलो हम आपको विरूपाक्ष गुफा में बैठे हैं भगवान,
उनके दर्शन करवाते, उनको भगवान ही बोलते थे। वो इतना निर्लिप्त व्यक्ति जिसको अपने कपड़े का भी होश नहीं है, कोई उनको प्रसिद्धि का, उन्होंने पूरा धंधा ही चला दिया। बहुत वर्षों के बाद पता लगा, तब उस व्यक्ति को वहां से हटाया गया। ऐसे महात्मा बुद्ध के साथ उनके परिवार वाले ही तैयार हो गई। तो ये बड़ा होता है। व्यक्ति अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कई बार अपने, इससे कितनी बड़ी हानि होगी धर्म की, देश की, सिद्धांतों की, मानवता की, सोचता नहीं है। ऐसे देश में भी जो ऊंचे पदों पे होते हैं तो उनके आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो पूरा सत्यानाश करवा देते हैं। राजा दशरथ भी तो इतने ऊंचे पद पे थे, एक मंथरा बताओ उसका कोई लेना नहीं देना नहीं है, सब उल्टा पलटा करवा दिया। तो ये देखो श्लोक जो है बिल्कुल संदेहास्पद है। ये ज्ञान अज्ञान स्वरूप आए जो कह रहे हैं, स्वरूप तो अज्ञान ईश्वर का कदापि हो नहीं सकता है, क्योंकि उसका तो स्वरूप ही ये है। सूर्य को कभी कह सकते हैं कि प्रकाश और अंधकार स्वरूप, ऐसे हो सकता है क्या? सूर्य में कभी अंधकार का लेश मात्र भी हो नहीं सकता है, क्योंकि स्वरूप कभी छूटता नहीं है ना, छोड़ा नहीं जाता है कभी भी। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान मतलब परमात्मा, स्वरूप का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि एक परमात्मा फिर उसके अंदर ज्ञान रहता है, ऐसा नहीं। ज्ञान स्वरूप का मतलब है ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान का नाम ही परमात्मा है, उसको कहते हैं स्वरूप। तो जो ज्ञान ही है उसमें अज्ञान कैसे हो सकता है? उसमें अज्ञान नहीं हो सकता है। तो फिर अज्ञान कहां से आया? इसका, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक है तो वो जहां जहां तक है तहां तहां तक ज्ञान ही ज्ञान होना चाहिए। फिर ये अज्ञान कहां से आया? फिर ये दोष कहां से आई? ये अविद्या कहां से आई? तो ये इसका ये कहा जा सकता है कि भाई ये सृष्टि में ये ईश्वर का स्वरूप तो नहीं है, पर जैसे ईश्वर की सृष्टि में अनेक अनेक वस्तुएं उत्पन्न हुई, उनमें कुछ ऐसी वस्तुएं भी पैदा हुई जो बिल्कुल उसका स्वरूप का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे गीता में भी विराट रूप दिखाया। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं जो उसके स्वरूप का विपरीत, उल्टा ही उनका स्वरूप है। माने सूर्य ने एक चीज बनाई, सूर्य जो तेज स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और उसका जो अभाव है, उसका अभाव होना ही अंधकार है। अंधकार का वैसे कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अज्ञान ऐसा नहीं है कि ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, ऐसा अज्ञान नहीं है। अज्ञान का तो अपना स्वरूप है। तो योग दर्शन में पढ़ा है ना आपने कि अविद्या का, अज्ञान का अपना स्वरूप है। जैसे मुझे पता लग रहा है कि ये वृक्ष हरा है, तो ये मेरा अज्ञान थोड़ी ही है, ज्ञान ही है ये। लेकिन अगर इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, अब मैं इसको हरा वृक्ष समझ करके और इसमें आत्म तत्व को नहीं देख रही हूँ, केवल ये बाहर बाहर वाला ढांचा है ना, उसको देख रही हूँ, और ये मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं इससे बहुत प्रीति करती हूँ, और ये कभी मेरे से हटेगा भी नहीं, क्योंकि मैं इसको हमेशा संभाल के रखूंगी। ये मेरा ज्ञान है। तो ये अज्ञान नहीं है, माने ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान जैसा अज्ञान है, तद भिन्न तत्सदृश, ऐसा है ये। लेकिन इसका वास्तविक जो स्वरूप है ये विनाशी है, कुछ ऐसे परमाणुओं से मिलकर के बना है, फिर एक निश्चित अवधि है इस स्वरूप में रहने की, उसके पश्चात इसके परमाणु बिखर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता है। और जो वेद में भी आया है
कि उन सबको भूतेभ्यो राक्षसेभ्यो असुरेभ्य जो प्रणाम किया जा रहा है, तो वो इतना समझ में आता है कि अपने लक्ष्य पर चलने के लिए बहुत इस प्रकृति में कुछ सहायक शक्तियाँ आती हैं, कुछ बाधक शक्तियाँ आती हैं, तो हमें उन सब को ही प्रणाम करते हुए अपने रास्ते पे चलना चाहिए। सहायता दोनों ही करती हैं। सहायक शक्तियाँ तो सहायता करती ही हैं, उनका नाम ही सहायक शक्तियाँ हैं, लेकिन बाधक शक्तियाँ भी सहायता ही करती हैं। इसलिए जब वो बाधा डालें तब उनको भी प्रणाम कर दो। धन्यवाद आपका। महाराज जी कहानी सुनाते हैं ना कि वो हरिद्वार किसी को आना था, तो वो यात्रा खत्म तो होनी थी 15 दिन में, लेकिन खत्म हो गई 5 ही दिन में। कोई कुत्ता आया था ना दिल्ली से आया था, तो अपनी पत्नी को कह के आया था कि 15 दिन लग जाएंगे वहाँ सब तीर्थ आदि देखने में, 15 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। और मेरठ से ही कुत्ते पीछे बोली, हमारी वाली सड़क पे आपका क्या काम है, हमारा एरिया है, ये कैसे आ गया हमारे एरिया में। तो इतने तेज भौंके उसके पीछे, उसकी रफ्तार बढ़ गई आगे चलने की, और वो भौंकते ही गए उसके पीछे, वो चलता ही गया, भागता ही गया, और कुल करके सारे अपने कार्य कुल मिला करके और 5 दिन में वापस दिल्ली। पत्नी बोली, अभी तो 15 दिन के लिए भेजा था आपको, 5 ही दिन में वापस आ गए। बोले कुछ ऐसे सहयोगी मिल गए जिन्होंने 15 दिन की यात्रा को 5 ही दिन में संपन्न करा दिया। तो हम सब के जीवन में होते हैं ऐसे सहयोगी, शायद हम नहीं संभल पाते, लेकिन उन्होंने हमारा पीछा करके हमारी रफ्तार इतनी तेज कर दी कि जो चीज़ें हमें शायद 10 वर्ष के बाद समझ में आती, आज ही समझ में आ गई। तो दोनों ही हमारी सहायता करते हैं, इसलिए शायद वहाँ पर प्रणाम किया है कि भाई किसी से भी उलझना नहीं है अपने को, क्योंकि व्यक्ति किसी के भी साथ उलझता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो उससे नुकसान अपना होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी किसी से उलझता नहीं है, या तो वो अपने सीधे रास्ते पे चलता ही रहता है, और कभी चलने में बहुत ज़्यादा बाधा आ जाए तो कभी वो पीछे गियर लगाना तो पसंद करता है, लेकिन वो उलझना पसंद नहीं करता है। क्योंकि जो बैक गियर लगाया जाता है वो भी समझ लो कि लॉन्ग जंप की तैयारी है। जब कोई शेर पीछे हटता है ना, तो समझ लो कि अब वो हाई जंप लेने वाला है, तब पीछे हटता है वो। तो जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सताया जाता है, तंग किया जाता है बिना किसी अपराध के, और वो पीछे हट रहा है, तो ये उसकी पराजय मत समझना, लंबी छलांग की तैयारी कर रहा है वो। तो कभी कभी व्यक्ति को पीछे भी हट जाना चाहिए, क्योंकि उलझने से फिर सारी शक्तियां नष्ट होती हैं। उलझना नहीं चाहिए कभी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को।